हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम के 4 बजे से, क्योंकि आज था हमारा हॉस्पिटल विजिट और हमारा एनएसटी था। तो इसीलिए मैंने एकदम से लेट से स्टार्ट किया कि पिछली बार तो आपको दिखाया ये पूरा एक्सपीरियंस एनएसटी का। और मुझे काम था आज एक बहुत जरूरी है, वो था मेरे बालों को कलर करना। अभी देखिए ऐसा फेज आ गया है ना प्रेगनेंसी का कि ऐसा लगता है कि कभी भी हो सकता है कि डॉक्टर एनएसटी करने के बाद या अल्ट्रासाउंड करने के बाद में बोल दे कि आपको एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि एकदम एंड जर्नी आ रही है। तो हम लोग जब एनएसटी के लिए आज गए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग ऐसे गए थे, मानिए कि हॉस्पिटलाइज अगर होना पड़ गया किसी भी रीजन से तो हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहे। तो हमारे जो पैकिंग है वो तो हो ही चुकी है हॉस्पिटल बैग की, तो वो गाड़ी में ही रहता है। सारी चीजें हम लोग गाड़ी में ही रख चुके हैं बहुत टाइम पहले से ही, ताकि कभी भी हॉस्पिटल गए, जो रेगुलर चेकअप पे भी जाते हैं ना हर वीक, और मैम बोलते हैं कि एडमिट हो जाओ, तो हम लोग वहीं के वहीं हो सकते हैं। गाड़ी में सामान है, कोई टेंशन नहीं है। और हम लोग जब आज गए थे ना, तो घर को ऐसे पैक करके गए थे चारों तरफ से, दरवाजे बंद, लाइट सब कुछ मतलब अरेंज करके कि इनकेस अगर रुकना पड़े तो भी कोई टेंशन ना हो। गाड़ी में सामान भी है, घर भी पैक है, टेंशन फ्री हम लोग रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है एनएसटी में कुछ ऊपर नीचे रिपोर्ट आ जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं ना, अभी ऐसा एंड हो गया है, तो इसीलिए लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि भैया आराम से रुक जाओ वहां पे। तो इस तरीके से गए थे, और जाते वक्त हम लोग पूरा एकदम प्लान कर रहे हैं कि अगर रुकना पड़ गया कोई टेंशन नहीं है। भगवान को प्रणाम किया अच्छे से सब कुछ कि चलो कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। आज भी अगर कुछ होता है, कल भी कुछ होता है, तो सब कुछ एकदम सही रहेगा। इस तरीके से करना पड़ता है अभी फाइनल स्टेज में आके, तो ये लगा ही रहेगा। जब जब जाएंगे तब तक इसी माइंडसेट से जाएंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रिपेयर्ड है फुल, कोई टेंशन की बात नहीं है। और वैसे भी मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की अगर माने तो जो मेरा ड्यू डेट है वो जल्दी ही पड़ रहा है। मतलब आपका जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है, दोनों का डेट्स अलग अलग होता है ना, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के हिसाब से बेबी की ग्रोथ कैसी है उसके हिसाब से डेट डिसाइड होता है। एलएमपी जो होता है वो तो फिक्स होता है 40वां हफ्ता। तो यूएसडी में मेरा डेट वैसे भी आगे का ही आ रहा है, टचवुड, बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से। तो और भी लगता है कि ठीक है कभी भी कुछ हो सकता है। खैर, तो यही है अभी का अपडेट। तो मुझे बाल इसलिए कलर करने थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मुझे रोक लेती है तो मुझे भाई बाल कलर करने रहेंगे ना, क्योंकि उसके बाद में फिर कब टाइम मिलेगा। छठी है, उसमें फोटोग्राफी होगी, फिर आपको पता है बेबी के साथ में फोटो शूट हमने रखा है सेशन, उसमें फोटोग्राफी होगी। तो भाई मुझे अच्छा दिखना है, तो मुझे बाल कलर करने। और अंगद मुझ पे हंस रहा है कि लोगों को इतने काम होते हैं, तुमको बाल रंगना है। तो इसीलिए तो मैंने सारी तैयारियां करके रखी हैं कि अभी मैं सिर्फ अपने पे ध्यान दे सकती हूँ। तो सबसे पहले सुबह बालों को कलर किया, शैम्पू किया, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर एनएसटी हुआ। और एक चीज बड़ी अच्छी हुई, इस बार एनएसटी में अंगद को भी अलाउ कर दिया। सिस्टर थी कोई और, उनसे हमने पूछा तो वो बोली ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ। फिर हम लोग वहां से घर आ गए, फिर कुछ देर मैंने आराम किया, और अब जाकर के मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और ये है एक बहुत ही बड़ा नया अपडेट जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहीं पे बैठ के आपसे बात कर रही थी। तो यहाँ जो ब्लू सोफा हुआ करता था वो जा चुका है। मैंने आपसे कहा था ना कि अंगद प्लान कर रहा है कि यहाँ पे रॉकिंग चेयर लिया जाए, ताकि बेबी के साथ में अगर यहाँ पे बैठूं तो उसको अच्छा लगे, रिलैक्सिंग लगे, अच्छा रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो था चेयर वो हमने जाने दिया। तो जो रॉकिंग चेयर कम सोफा जो भी बोली जो लिया है वो हमने अर्बन लैडर से परचेज भी कर लिया। 1 हफ्ते में 10 दिन में आ भी जाएगा। तो बहुत कंफ्यूजन था कि कलर क्या चूज किया जाए। ब्लू तो था, फिर सोच रही थी मैं कि कुछ डार्क कलर ही रखा जाए, ऑफकोर्स, क्योंकि बेबी के साथ में लाइट कलर का तो चांस ही नहीं है। तो बेज व्हाइट वो तो भूल ही जाइए, एकदम डार्क ब्राउन भी लेना नहीं है। तो मेरा मन कर रहा था कि या तो ग्रे में चली जाऊं या कुछ देखते हैं। तो मुझे मिल गया ये वाला सोफा ग्रीन कलर में, और ग्रीन कलर का सोफा ना अच्छा लगेगा, हाईलाइट भी हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे घर के इंटीरियर से भी जाएगा, क्योंकि वुड है, बेज है, तो अच्छा जाएगा। और डार्क कलर का भी है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी है। मेजरमेंट वगैरह लिया तो परफेक्ट फिट आ रहा है। हाइट थोड़ी सी ऊंची है जो कि होगी इस चेयर की, तो कंफर्टेबल होगा। ये वाला याद है हमारा कर्टन खराब हो गया था, उसके बाद तो मैंने व्लॉग कोई डाला नहीं, तो आपको पता है नहीं अपडेट। ये ठीक करवा लिया हमने, तो वही लोकली बुलाया था किसी को, कहा था ना मैंने 150-200 रुपये लेगा, ठीक कर देगा। तो अभी देखिए अगर मैं इसको नीचे करती हूँ तो देखिए कितना ईजिली नीचे हो जाता है। तो कुछ भी नहीं था, बस वो आया बंदा उस दिन और ऊपर वाला खोला उसने पूरा पर्दा। उसके बाद में कुछ तो जो अंदर थ्रेड था वो खराब हो गया था, तो वो थ्रेड को उसने ठीक कर दिया।
और ये देखिए अब कितना आसानी से ये रोल हो जा रहा है। एक और काम आज हमने किया हॉस्पिटल में, जो रूम है ना जहां हम स्टे करने वाले हैं, वो रूम हमने बोला कि हमें दिखा दो, क्योंकि खाली था हॉस्पिटल ना, तो वीकडे था, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। और थोड़ा सा था, हमने सुना था, जो सुना था वही सच निकला कि रूम थोड़ा छोटा होता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि देखते हैं वो भी कैसा होता है और स्वीट कैसा होता है, दोनों में कितना डिफरेंस है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, फिर इंश्योरेंस कैसे क्लेम होगा, सब कुछ हमें था कि पता करते हैं। तो हमने वहां पे जाकर के बात करी। तो हाँ, रूम जो है देखिए, एंटर होते हो आप इस तरीके से, उसके बाद ये छोटा सा रूम आता है, एक मेरा बेड रहेगा, एक रहेगा अंगद के लिए, कबर्ड है, टीवी है, उसके बाद वॉशरूम है, उसमें ऐसे पार्टीशन भी दिया हुआ है देखिए ग्लास का, छोटा सा है, खिड़की है, उसके बाद में छोटा सा कबर्ड भी है। तो हाँ, रूम ओवरऑल जब देखा ना तो छोटा लग रहा है, मतलब सोचिए ना, थोड़ा सा सामान जैसे रखेंगे वैसे ही भर जाएगा। वो तो चलिए हम लोग 2 लोग हैं तो ठीक है, पर अगर 2-4 लोग हों जो मतलब आते रहे बार बार मिलने के लिए, तो बहुत ही क्राउडेड लगेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर हमें एक बार आप स्वीट भी दिखा दो कि स्वीट कितना बड़ा है, एक आइडिया लगेगा। तो उसने बोला स्वीट तो देखिए सारा भरा हुआ है, हम दिखा नहीं सकते आपको, लेकिन अगर आपको अपग्रेड करना होगा तो एक्स्ट्रा आपको लगेगा 24,000 रुपीज पर डे, 8,000 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। मतलब 3 डे का स्टे रहता है ना, चाहे आपका वजाइनल हो या फिर आपका सी सेक्शन हो। तो उन्होंने कहा कि 24,000 एक्स्ट्रा लगेगा, पर अभी रूम खाली है नहीं। तो जो रूम खाली था ही नहीं, तो हम कैसे डिसाइड करते कि कैसा है नहीं। तब तो हमने कहा चलो ठीक है, अब जिस दिन होंगे एडमिट ना, ऑन द स्पॉट कुछ डिसीजन लिया जाएगा। पर हाँ, ये रूम छोटा है, छोटा है, पर देखिए एक चीज मुझे अच्छी लगी ना कि नर्स स्टेशन के एकदम पास में है, मतलब ऐसा बड़ा सा एरिया बनाया गया है, बीच में नर्स स्टेशन है और चारों तरफ में रूम्स बना दिए गए। वो चीज अच्छी लगी है कि अगर आप मान लीजिए बेल से बुलाते हो, कोई नहीं आ रहा है, तो आप तुरंत जाकर के मतलब अंगद उनको बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम कोने में है, साइड में है, वैसा नहीं है। तो वो सिस्टम हमें अच्छा लगा, साफ सुथरा लगा बहुत ही ज्यादा। तो कोशिश है, काम चल जाना चाहिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप चाहते हो कि घर में आपके 3-4 लोग हैं, वो आके बैठ रहे हैं कुछ कुछ टाइम के लिए, तो दिक्कत होगी। और हॉस्पिटल बैग पैकिंग में एक ये चीज भी हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग रूम देखने के लिए गए ना, तो वहां पे पता चला कि बहुत ही स्विच पॉइंट्स कम है। तो ये इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी, बहुत चीज़ें चार्ज करनी होती है, क्योंकि ऑफकोर्स व्लॉग करेंगे तो मोबाइल भी है, फिर अंगद का लैपटॉप रहेगा, तो एक ये रखना ज़रूरी है। तो ये भी जाएगा पैकिंग में। तो मतलब लैपटॉप बैग में डाल रही हूँ मैं, बाकी तो गाड़ी में ऑलरेडी रख चुके हैं सामान। तो ये वाला अंगद का लैपटॉप बैग जाना है। तो लैपटॉप बैग और मेरा ये वाला बैग और ये केटल, ये 3 चीज़ अभी हमने गाड़ी में नहीं रखी है, क्योंकि केटल ना फिर काम पड़ सकता है घर पे भी, तो यहीं पे रख दिया। केटल भी रखना ही रखना है, रूम में कोई फैसिलिटी केटल की नहीं है। तो ये लैपटॉप बैग में कुछ चीज़ें हैं और ये तो जाना ही है मेरा, इसमें अभी ऑलरेडी फाइल वगैरह है। तो ये तो काम पड़ता रहता है, अभी जितना बार डॉक्टर के पास जाएंगे फाइल लेके जाना है। मुझे क्वेश्चन आया था कि शोना आपने डेट्स खाना स्टार्ट किया, तो हाँ कर दिया था 36th वीक से, 36वें हफ्ते से। तो डेट्स तो खाती ही हूँ, साथ में देखिए मैं क्या खाती हूँ। तो ये जो आप मिठाई देख रहे हो ना, इसमें कोई शुगर नहीं है, इसमें सिर्फ डेट्स की बाइंडिंग है, ड्राई फ्रूट्स है और घी है। ये इतना टेस्टी और इतना हेल्दी मिठाई है ना, ये खराब भी जल्दी नहीं होता है, लाइक 15 दिन तो आप रख सकते हो। तो मैंने ना एक साथ में 2 डब्बा मंगाया था, तो 1 डब्बा तो खत्म भी हो गया, थोड़ा बहुत अंगद भी चख लेता है। अभी नया डब्बा खुला है। तो ये ना हम लोग सूरत से मंगवाते हैं, मतलब यहाँ भी मिलता होगा बैंगलोर में, नहीं पता मुझे, पर ये जो ब्रांड है ना, हरीबा करके है, ये सूरत बेस्ड ब्रांड है, तो वहां से हम लोग मंगवाते हैं। तो ऑर्डर प्लेस करते ही ना 4 दिनों में वो लोग भेज देते हैं। देख लीजिए, हमारे घर में एक सूडो प्रेग्नेंट कोई पर्सन है जिसको सूडो प्रेगनेंसी हुई है। सूडो प्रेगनेंसी होती है हस्बैंड्स को, सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के हो जाते हैं। जैसे सोता है अंगद तो वो पिलो लेके सोता है प्रेगनेंसी थक जाता है। और अब देखिए ये भी खाता रहता है अच्छा लगता है बहुत ना, बहुत टेस्टी है। जो हुआ है ना, इसका पूरा श्रेय मैं अंगद को देती हूँ, क्योंकि ये एकदम था पीछे लगा हुआ कि ये कर लो, आराम हो जाएगा तुमको। तो खुश हो फाइनली। बेबी को सोने के लिए थोड़ा रॉकिंग फील आती है, तो अच्छा लगता है। हाँ, तो इसमें से आप अच्छा रहेगा। एक्चुअली झूला भी है बाहर, तो झूला फिर ट्रैफिक के टाइम पे बहुत धूल आता है। हाँ, पैपू भी होता है ना, तो उसकी वजह से अंदर में रहेगा तो बेटर रहेगा। देखिए सबकी तो शॉपिंग हो रही है, मेरी हुई, बेबी की हुई, अंगद की भी मैंने करी, सबकी हुई है। तो फिर उनको कैसे भूल सकते हैं जिसने इतना साथ दिया है पूरी प्रेगनेंसी। तो ये मैंने अपनी कुक के लिए देखी मंगवाया है, छठी के दिन ना उसको मैं गिफ्ट करूंगी। और जो आंटी आती है ना, उनके लिए भी साड़ी मंगवाया है, पर वो अभी तक डिलीवर नहीं हुई, आई होप 2-3 दिनों में हो जाए। तो उनके लिए साड़ी है, वो साड़ी पहनती है, और मेरी जो कुक है ना वो सूट पहनती है। तो ये ऐसे ऊपर में कुर्ती है, नीचे में आ जाता है ये वाला पजामा, और ऐसा ही ना वो पहनती भी है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, उसको अच्छा लगेगा। इसके साथ में मिठाई, कुछ बख्शीश, वो सब तो देंगे ही, कुछ बच्चों के लिए भी देंगे सामान इनके, और आंटी के लिए साड़ी। तो ये एक टाइम पे एकदम आ गया है, होप वो आंटी का भी टाइम पे आ जाए। मैंने जो आपको बताया था ना स्ट्रेच मार्क्स के लिए, देखिए पामस का ये वाला मैं यूज करती हूँ, यहीं पे सब रखती हूँ। ये वाला बायो ऑयल है और ये है नारियल वाला तेल।
ये तीनों ही है। मैंने आपको लिंक दे दिया था उस वीडियो में जब मैंने बताया था कि प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या यूज किया स्ट्रेच मार्क्स के लिए। तो ये सब भी यूज किया था, सब यहीं पे रखती थी तो इजी पड़ता है ना, जब लगाना हो लगा लिया। एनीवेज, मैंने आपको जो दिखाया था कॉट का वीडियो बेबी का, उसमें आपको बेडिंग सेट दिखाया था ना, मतलब मैट्रेस सेट दिखाया था, और उसमें लिख दिया था टेक्स्ट में कि एक और मैट्रेस मैंने लिया है, क्योंकि ऑफकोर्स एक से तो काम नहीं चलेगा। एक मान लीजिए गंदा हो गया, फिर वो सूखेगा तो दूसरा तो चाहिए। तो दूसरा जो मैंने मंगाया, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, ये भी अमेजोन से है। वो ऐसा दिखता है, देखिए। इसको भी मैंने एनिमल प्रिंट में ही रखा है, व्हाइट बेस है, तो कलर तो वैसा ही सोबर सा है। ये ऐसे खुल जाएगा। ये भी 2 in 1 है, मतलब दोनों साइड आप बिछा सकते हो। और वो जो था ना मैट्रेस, वो भी 2 in 1 था, दोनों साइड से आप बिछा सकते हो। पर इसका जो दूसरा साइड है ना, वो एकदम प्लेन व्हाइट है और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा वर्क है। मतलब ठीक है, इतना व्हाइट तो भी जरूरत नहीं है, तो मैं इस साइड से ही बिछाने वाली हूँ। तो ये स्पेयर वाला ब्लैंकेट लिया है, मैट्रेस लिया है। ये देखिए ऐसा बड़ा सा है। उसके बाद इसमें साथ में आया है ये पिलो, और ये से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो देखिए मस्टर्ड वाला है नहीं, तो मुझे ये तो यूज नहीं करना, मेरे पास तो खुद का पिलो एक है ही मस्टर्ड वाला, मैं वही यूज करूंगी। पर कवर दोनों में चढ़ जाएगा, दोनों का साइज जो है सेम है। पर हाँ, एक आया है और साथ में ये 2 भी आया है, तो ठीक है। ये भी अच्छा लगा मुझे स्पेयर के लिए। तो जब वो धुलेगा तब तक मैं ये वाला डाल लूंगी। तो ये भी सुंदर सा मुझे मिल गया। वो ज्यादा अच्छा है, ऑफ कोर्स क्वालिटी भी उसकी ज्यादा अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर ये भी बुरा नहीं है, ये भी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा सा है। ये देखिए शूशर हमारा आ गया है। ये वही है जो अंगद ने मुझे अगस्त में गिफ्ट करना था, पर फिर कैंसिल हो गया। तो वो वाला ब्रांड का ना फिर हमने मंगवाया ही नहीं, दूसरा मंगवा लिया, तो ये डिलीवर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हैंगिंग के लिए दिया हुआ है। तो जैसे कि आपको इसको कॉट में हैंग करना हो या फिर प्राम में हैंग करना हो, तो आप ऐसे हैंग कर सकते हो। नहीं हैंग करना हो तो ऐसा पूरा लपेट के वापस से यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये इंटैक्ट हो जाएगा। बाकी ये ना आपका चार्ज हो जाएगा, नॉर्मल जो फोन का चार्जर होता है ना, उससे ये चार्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, तो पहले इसको ऑन करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से लॉन्ग प्रेस करना है, इधर में साउंड चेंज करने का बटन दिया हुआ है। पानी एंड बर्ड साथ में। ये वाइट नॉइज है, ये भी बच्चों को अच्छा लगता है। हार्ट बीट साउंड और फिर से शुश वाला साउंड। उसके साथ में ना यहाँ पे लाइट भी है। 1 मिनट, यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं, तो पहले मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइड में आप देखोगे ना, तो देखिए लाइट का दिया हुआ है। तो इसको हम लोग प्रेस करेंगे, उसके बाद में इसकी भी इंटेंसिटी आप बढ़ा घटा सकते हो कि कितना आपको चाहिए। तो ये देखिए लाइट इतनी आएगी, और रात के लिए ना काफ़ी रहता है। जैसे आपको फीड करवाना हो या फिर आपको बेबी को चेक करना हो, तो आप ये वाला लाइट एक बार ऑन कर सकते हो। उसके साथ ना यहाँ पे टाइमर भी दिया हुआ है, 15, 30, 60। तो कितने देर के लिए आपको ऑन रखना है उतना आप टाइमर सेट कर लो। तो इस तरीके से है। फिर लाइट को थोड़ा और फास्ट करना हो तो ये हो गया, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो इतना सारा सेटिंग्स है इसमें। The next day. गुड मॉर्निंग। कल मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। आजकल आप देख रहे होंगे ना कि मैं व्लॉग जो है वो 2 दिन में बना रही हूँ। उसका रीजन ये है कि एक बार अंगद फ्री हो जाता है ना, ऑफिस टाइम उसका हो जाता है, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं, बातें करते हैं। कल भी टी टाइम पे बातें कर रहे थे, फिर वॉक करने के लिए गए, क्योंकि अब ये कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग दोनों जो है आपस में बहुत सारी बातें रहती है करने के लिए। अभी कुछ दिनों में ही लाइफ पूरी चेंज होने वाली है, तो मैं जो व्लॉग को है ना वो टेक इट इजी फॉर्म में ले रही हूँ। पर हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि बनाती रहूं, ऐसा नहीं है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप व्लॉग करना तो नहीं बंद करोगे कुछ दिनों के लिए जब बेबी आएगा। देखिए मैंने पूरी तैयारी करके रखी है कि व्लॉग बंद नहीं होगा, व्लॉग आता रहेगा। मैं भी व्लॉग कर लूंगी, अंगद भी व्लॉग करेगा, तो आपको सब कुछ मैं इंटीग्रेट करके व्लॉग्स में दिखाती रहूंगी। ऐसा नहीं, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, पूरा प्रेगनेंसी जर्नी आपने देखा है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ कि गायब हो जाऊं। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो है वो आते रहेंगे, आप चिंता मत करिए, आपको सब कुछ पता चलता रहेगा एंड डिटेल से मैं बताती रहूंगी आपको, तो एकदम निश्चिंत हो जाइए। तो हाँ, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग एंड नहीं किया, सोचा आज आपसे थोड़ी सी बातें भी कर लूं और व्लॉग भी एंड कर लूं। और बात भी मुझे कुछ ऐसी करनी है जो मेरे अंदर अभी चल रहा है, और मैं जो भी चीजें महसूस किया है मैंने, जो भी चीजें चल रही हैं, वो देर सवेर मैं आपको बता ही देती हूँ। कोई इन्फॉर्मेशन पता चली हो मुझे या कुछ भी नया हो तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं आपसे हमेशा शेयर करती रहती हूँ विजुअलाइजेशन के बारे में, कि आपको जो भी चीजें लाइफ पे ट्रैक करनी है ना, आपको करना क्या है कि शांत दिमाग से आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए सोने से पहले या जब भी आप फ्री हो ना, उस चीज को विजुअलाइज करना चाहिए, राइट। तो मैं ये बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। जब ये घर मेरा बन रहा था तो ना मैं आंखें बंद करती थी, जब भी
मतलब रात दिन कभी भी फ्री हूं ना, अगर आंखें बंद करूं तो मैं पूरा वॉक अराउंड करती थी, पूरा वॉक थ्रू करती थी इस घर में कि वो एंटर होंगी तो ऐसा होगा, यहाँ पे टीवी होगा, यहाँ पे सोफा होगा, एकदम क्लियर पिक्चर। तो मुझे पता था कि ये चीजें सब सच में होने वाली है। मतलब चीजें खरीदने से पहले, मिलने से पहले बहुत चीजें थी जो मुझे मिल नहीं रही थी। जैसे एक बुद्धा हेड जो मैंने रखा है ना, मुझे कहीं नहीं मिलता था, लेकिन मैं विजुअलाइज जब करती थी ना, मैं देख पाती थी कि मैं एंटर कर रही हूँ, फॉयर में एक बुद्धा हेड रखा है मैंने, और फिर मुझे वो मिल गया। मैंने आपसे शेयर किया है ये ब्लॉग में। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा लाइफ में मैंने जो भी चीजें होने वाली होती है उसको विजुअलाइज में कर लेती हूँ। और जब भी कुछ चीज को कर नहीं पाती हूँ विजुअलाइज ना, मैं समझ जाती हूँ वहां पे कुछ एक रुकावट है। मतलब या तो आपका ध्यान निकल जाएगा, या आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा, या कुछ क्लियर नहीं होगा, ऐसा होता है। तो मुझे ना इससे चलता है पता कि क्या चीजों में अटकन आने वाली है। तो जैसे प्रेगनेंसी में भी मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से अपनी हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी बेबी विजुअलाइज करते आई हूँ। लेकिन एक चीज है जो मैंने ट्राई किया, बहुत बार नहीं हुआ, फिर मुझे लगा कि ठीक है जब टाइम नजदीक आएगा ना मैं तब कर लूंगी विजुअलाइज, पर वो टाइम भी नजदीक आ गया है, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ एक प्रॉब्लम है, कहीं कुछ तो अलग होने वाला है। अब मैं ये पहले ही आपको बता रही हूँ, तो बाद में देख लेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। पर जितना मुझे पता है अपनी कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट करने की, विजुअलाइज करने की, जहां पे कुछ होता है ना प्रॉब्लम, वही मैं नहीं कर पाती हूँ विजुअलाइज। तो क्या हो रहा है ना कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, लाइक 2-2.5 महीने से मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी ना डिलीवरी वाला जो पूरा होने वाला है ना दिन, उसको विजुअलाइज करूँ। मतलब कैसे होगा, मैं हॉस्पिटल पहुंची, फिर क्या हुआ, ऐसे करके मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि क्या होने वाला है, कैसा मैं चाहती हूँ कि हो। बेसिकली आप जैसा चाहते हो आपके साथ होना, आपको उसी फॉर्म में, उसी सीरीज में चीजों को विजुअलाइज करना है। तो अगर होने वाला होता है तो बड़ा आसानी से आप कर लेते हो विजुअलाइज, अगर प्रैक्टिस है आपको। तो मैं ना वो जो करना चाह रही हूँ ना, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, जबकि बाकी सब चीजें मैंने आज तक करी है। जैसे कि मेरा जब ये जो कंसीव किया मैंने इस बारी, तो जो मैं जाती थी फॉलिकुलर स्टडी के लिए, मैं हर बारी ना इमेजिन कर लेती थी कि मैं जाऊंगी ना तो एग साइज इतना बड़ा हुआ रहेगा, फिर ना डॉक्टर मुझे ये बोलेगी, फिर बोलेगी हाँ रप्चर हो गया है। मतलब मैं उसको भी कर पाती थी और वैसे वैसे ही होता था। लेकिन अभी जब मैं डिलीवरी का करने का ट्राई कर रही हूँ ना कि अच्छा मैं जाऊंगी, फिर ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, वहां कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब पता चल रहा है मुझे कि कुछ अटक रहा है। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि कल ही हमने जाकर के रूम भी देख लिया हॉस्पिटल का। वो देखने के पीछे एक मकसद तो मैंने बताया कि हमें अगर अपग्रेड करना हो, दूसरा मुझे ये भी था कि क्या पता मैं अगर फिजिकली वो रूम देख लूं जहां मैं शिफ्ट होंगी आफ्टर डिलीवरी, तो फिर मुझे कुछ एक रिकॉल हो जाएगा, फिर मैं बेटर विजुअलाइज कर पाऊंगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब और अच्छे से मैं उस सीन को रिपीट कर पाऊंगी कि मैं जाऊंगी, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर बेबी होगा, फिर हम उस रूम में जाएंगे। इट्स नॉट वर्किंग आउट, वो भी नहीं हो रहा है मेरे से कल से। तो इसीलिए ऑन रिकॉर्ड मैं ये पहले ही बोल दे रही हूँ। ऑफकोर्स ये कोई नेगेटिव मैं सोच नहीं रही हूँ, मुझे पता है होगा तो सब अच्छा ही, क्योंकि एट द एंड मैं हेल्दी बेबी और अपनी हेल्दी बॉडी और हेल्दी पोस्टमार्टम तक भी सोच पा रही हूँ, विजुअलाइज कर पा रही हूँ, मुझे भरोसा है अंदर दिल पे एकदम। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो प्रोसेस होने वाला है ना, वहां कुछ तो है, जो कुछ तो है, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी क्या, मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको, पर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या होना है, क्यों नहीं हो पा रहा है मेरे से, एंड वहां मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है इस वजह से कि काश मैं कर पाती। तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया ना 2.5 महीने पहले से, मैंने सोचा कि ठीक है अब टाइम आ गया, मैं करती हूँ विजुअलाइज। तभी भी नहीं हुआ, तो मुझे लगा चलो ठीक है अभी बहुत अर्ली स्टेज पे, धीरे धीरे जैसे टाइम नजदीक आएगा मैं तब कर पाऊंगी। और टाइम नजदीक आया, और टाइम नजदीक आया, और अब जाके भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। भी मैं आंखें बंद कर रही हूँ तो थोड़ा ब्लैंक हो जाता है मुझे, वो प्रोसेस समझ नहीं आता है। फिर कहाँ से रिकॉल कर पाती हूँ, कनेक्ट कहाँ से कर पाती हूँ डॉट को कि हाँ बेबी, मतलब आगे की प्रोसेस को कर पाती हूँ, तो उस टाइम का नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो आई डोंट नो, देखिए क्या होता है। तो मैं सोचा आपसे पहले ही शेयर कर दूं कि ऐसा है कहीं ना कहीं, जहां पे मैं कॉन्फिडेंट होती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है ये होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि बेबी अच्छा होगा, मैं अच्छी होंगी, पोस्टमार्टम अच्छा होगा। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है। लेकिन ये जो होना है, ये जो भी 24 घंटा, 1 दिन 2 दिन, आई डोंट नो कितना लेबर पेन रहता है, कितना टाइम का प्रोसेस रहता है, इसमें क्या होने वाला है ये मुझसे नहीं हो रहा है। अब आप बोलोगे कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया शोना इसलिए नहीं हो पा रहा है। नहीं, विजुअलाइजेशन ऐसे काम नहीं करता है। देखिए जैसा कि मैंने कहा, घर में इंटीरियर स्टार्ट होने से पहले मैं इंटीरियर को विजुअलाइज कर पाती थी, या जो भी चीजें लाइफ में, और भी बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ है कि मैं पहले, तो वो आप पहले ही सोच पाते हो, अपनी सोच से ना आप उसको प्लेस करते हो वहां पे, एंड देन वो रियलिटी बन के सामने आता है। पर जहां पे वो अटकता है ना, वहां पे समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ है। तो चलिए, जहां पे आपकी सोच नहीं जाती, मतलब अपनी सोच नहीं जाती है, वहां पे भगवान की सोच तो जाती है। तो जो होगा तो अच्छा होगा, पर क्या होगा आई एम नॉट श्योर, देखा जाएगा वो तो क्या होने वाला है आगे। पर फिलहाल के लिए
यहाँ पे अपडेट है। मैं ट्राई करती रहूंगी, ऐसा नहीं है, पर पता चल जाता है कि अब तक नहीं हो रहा है तो कुछ तो कहीं पे है प्रॉब्लम। देखा जाएगा, प्रॉब्लम नहीं मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है मुझे क्या होने वाला है, तो आगे सब आपको पता चलेगा। अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी, आप चिंता मत करिए, सब कुछ आपको तो पता चलता ही रहेगा। फिलहाल के लिए जैसा भी है जो भी है, बस अपना जो है रिपोर्ट्स अच्छा आता रहे, एनएसटी जब जब हो अच्छा हो, और अल्ट्रासाउंड भी होगा तो वो भी अच्छा हो, बस वहां तक हमको देखना है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। उसके बाद आगे तो डॉक्टर के हाथ में ही सब कुछ है, कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है। चलिए फिलहाल इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये शूशर अगर आपको लेना हो, बाय द वे जो मैंने आपको दिखाया कल, तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी। आप थोड़ी रिसर्च करिए इसके बारे में। हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं डे 0 से, एकदम मतलब लिटरली एकदम स्टार्टिंग से हम ये शूशर की आवाज उसको सुनाने वाले हैं ताकि वो फेमिलियर हो जाए। साइंटिफिक है ये, बच्चे इससे पीसफुली सोते हैं। आप कितना भी लोरी गा दो, आप कितना भी कर दो, वो उस साउंड से फेमिलियर नहीं है, वो वूम के साउंड से फेमिलियर है, तो उनको रिलैक्स फील होता है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हमने सीखी है बेबी को काम डाउन कैसे करना है, कैसे क्या करना है, वो तो आगे जब करेंगे प्रैक्टिकली तो आपसे शेयर करेंगे। पर फिलहाल हाँ, हम लोग ये यूज कर रहे हैं, तो आप भी अपने डॉक्टर से बात करिए, पीडियाट्रिशियन वगैरह से, वो लोग आपको बताएंगे कि इट्स सेफ फॉर बेबी और लेना चाहिए। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड लोग बहुत यूज करते हैं, फोटोग्राफर्स यूज करते हैं, तो अच्छा रहता है। तो लिंक दे दिया है, चेक करना होगा तो कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।